दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जो कि हिंदुस्तानी हुक्मरानों की फहरिस्त में एक बहुत बड़ा नाम आता है, हिंदुस्तानी शासकों की फहरिस्त में एक बहुत बड़ा शासक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के अपने अंदाज में और अपने तौर तरीके की वजह से, जंगों को जीतने और जंगों को लड़ने की वजह से कुछ इतिहासकारों ने अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ही निर्दयी शासक लिखा है। देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी सरजमीनों को फतह किया, बहुत सारी जगहों को जीता और उस पर अपना अधिकार जमाकर अपने राज्य में मिलाया, जिसमें से जालौर, चित्तौड़, नागौर और रणथंभौर जैसे जगह भी शामिल है। अलाउद्दीन खिलजी अपने विशाल सेना और अपने तौर तरीके की वजह से एक लंबे वक्त तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करता रहा, हिंदुस्तान का शासक बन के रहा। एक तरफ जहां अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान पर हुक्मरान था, हिंदुस्तान पर हुक्मरानी कर रहा था, दूसरी तरफ वहशी दरिंदे से भी खतरनाक माने जाने वाली मंगोल की फौज पूरी दुनिया में आतंक मचा रही थी। और जिस भी इलाके में ये फौज, ये मंगोली दरिंदे शामिल होते, जिस भी इलाके में ये जिस शहर में घुसते, ये मंगोली फौज उस पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया करते थे, उस पूरे इलाकों को निस्तो नाबूद कर दिया करते थे। एक भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर मंगोली फौज घुसकर उस शहर को तबाह न किए हो या फिर उस शहर ने अपने आप को मंगोल की इस दरिंदगी से बचा लिया हो। मगर सिर्फ पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश था जिस पर मंगोलों ने एक बार नहीं कई बार हमला किया। हमला करने के बाद भी भारत पर कब्जा न कर सके। उसकी सबसे बड़ी वजह अलाउद्दीन खिलजी था, जो मंगोल और भारत के बीच दीवार बनकर खड़ा हुआ और भारत को मंगोलों से एक बार नहीं बल्कि 6 बार बचाया। बात करें अगर मंगोल के स्थापना के बारे में तो 1206 ईस्वी में मंगोल की स्थापना हुई। चंगेज खान के अंडर में ये मंगोली खूंखार फौज पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे थे और पूरी दुनिया में अपना आतंक मचा रहे थे और चंगेज खान की इस ताकत को खूब फैला रहे थे। मंगोल से निकले हुए ये मंगोली फौजी चंगेज खान के साथ मिलकर बहुत सारी जंगें लड़ी और सब में जीत हासिल की और पूरी दुनिया में तबाही और बर्बादी को आम कर दिया। 1227 ईस्वी में चंगेज खान के मरने के बाद उसके बेटे ने इस मसलब को संभाला, इसकी तख्त पर बैठा और बाप के अधूरे काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने लगा। आखिरकार दुनिया में सबसे ज्यादा जमीनों पर इनका कब्जा हो गया था। एक वक्त आया कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जमीनों पर मंगोलों ने अपना आतंक फैलाकर उन पर कब्जा कर लिया था, जिसमें से चीन, रूस, मध्य एशिया, पर्सिया, इराक, सीरिया और अफगानिस्तान और कश्मीर और पूर्वी यूरोप पर कब्जा कर लिया था। मंगोलों की एक खास बात यह थी कि वो कहीं भी किसी भी राज्य को जीतने के बाद उस पर अपना राज्य नहीं किया करते थे, बल्कि पूरे शहर में मौत का तांडव करके पूरी आबादी को बर्बाद कर दिया करते थे। वहां की सारी सरजमीनों को बंजर करके वहां के सारे लोगों को मार दिया करते थे, सारी जमीनों को तहस नहस कर देते थे और सारा माल लूट कर अपने साथ ले जाते थे और खूबसूरत लड़कियों को अपनी बांदी बनाकर अपने साथ रख लेते थे। दोस्तों, मंगोल का एक नियम था कि वो जिस भी जगह पर, जिस भी शहर पर, जिस भी इलाके पर हमला करते थे, पहले उसको चेतावनी देते थे, पहले उसको वार्निंग देते थे। इतना ही नहीं बल्कि अपनी मांगों को उनके सामने रखा करते थे। अगर वो लोग उनकी मांगों को पूरी कर दिया करते थे तो मंगोल उस शहर को, उस जगह को छोड़ दिया करते थे। मगर अगर वो लोग जंग पर आमादा हो जाया करते थे तो मंगोल उस शहर में, उस इलाके में घुसकर उसकी सारी जमीनों को तहस नहस करके सबको मार दिया करते थे और जितने भी माल थे सबको वो जीत कर ले जाया करते थे। इतना ही नहीं, मंगोल हर चीज को बर्बाद कर दिया करते थे। वो इतने दरिंदगी के साथ सबको कत्ल किया करते थे कि अब वो चीज चाहे इंसान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, हर किसी को वो मौत के घाट उतार दिया करते थे। मंगोल की दरिंदगी की हद आप अगर देखें तो 1298 में हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया, जिसमें 20,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिए गए। यहाँ तक कि बूढ़े, बच्चे, जवानों और सबको कत्ल कर दिया गया। उसकी दरिंदगी का आलम यह था कि वहां के मस्जिदों और घरों से बच्चों और बूढ़ों को घसीट घसीट कर मारा करते थे। इधर सन 1266 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की पैदाइश दिल्ली में हुई और 1296 से 1316 तक दिल्ली के शासक के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान पर राज किया। एक शासक और एक योद्धा के रूप में अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत ही सफल काम किया। उसके
उसके पास एक बहुत ही बड़ा और बहुत विशाल सेना मौजूद था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चचा सुल्तान जलालुद्दीन को मारकर और उसके तख्त पर बैठ गया और वहां से उसने शासन करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने बहुत तेजी से अपने इस साम्राज्य को फैलाना शुरू कर दिया। उसने कई हिंदू राजाओं के फेमस जमीनों पर परचम लहरा दिया, जिसमें से गुजरात समेत पंड्या किंगडम, रणथंबोर जैसे भी जगह शामिल थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने हिंदुस्तान पर हमला करने की कई बार कोशिशें की। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार नहीं बल्कि 6 बार मंगोलों से भारत को बचाया। मंगोलों ने हिंदुस्तान पर पहली बार 1298 में हमला करने की कोशिश की। इस हमले में मंगोलों की तरफ से तकरीबन 1 लाख घुड़सवार शामिल थे। उसके जवाब में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बड़े भाई उलूग खान और जफर खान के अंडर में अपनी सेना भेजी और अलाउद्दीन खिलजी की इस सेना ने जबरदस्त तौर पर मंगोलों को शिकस्त दे दी और तकरीबन 20,000 सैनिकों को, 20,000 मंगोलियों को बंदी बनाकर लाया गया। इतना ही नहीं बल्कि 1 साल के बाद मंगोलों ने फिर से हिंदुस्तान पर हमला किया, मगर इस बार भी वो खिलजियों से जीत हासिल नहीं कर पाए। लगातार बार हारने के बाद दुआ खान ने इस बार अपने बेटे के अंडर में 2 लाख सेना भेजा और अपने बेटे को हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए भेजा, मगर इस बार भी 2 लाख की सेना, मंगोलों की ये तगड़ी सेना इस बार भी खिलजियों के सामने न टिक सकी और खिलजियों ने इस बार भी जीत हासिल की और आखिरकार मंगोलों को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। मगर 1303 ईस्वी में 1,20,000 सेना के साथ दोबारा मंगोलों ने हमला किया, मगर इस बार भी वो लोग खिलजियों का सामना नहीं कर पाए। मगर लगातार मंगोल हारने के बाद भी कहां मानने वाले थे। 2 साल के बाद आखिरकार फिर से मंगोलियों ने घुसपैठी की नाकाम कोशिश की, जिसमें से 20,000 घोड़े को जब्त कर लिया गया और सारा सामान, सारा माल, सारी चीजें खिलजियों ने जब्त कर ली और 8,000 मंगोलियों को बंदी बना लिया गया। आखिरी बार दुआ खान ने 1306 में हमला किया, मगर इस हमले में भी वो नाकाम रहा और खिलजियों की जीत हुई। तो वो अलाउद्दीन खिलजी था जिसने मंगोल जैसे दरिंदे फौज, मंगोल जैसे दरिंदगी को, जो पूरी दुनिया में अपना आतंक बचा चुकी थी, सारी ताकतें जो मंगोल के आगे घुटने टेक चुकी थी, वो अलाउद्दीन खिलजी था जिसने मंगोलों को 1 बार नहीं बल्कि 6 बार शिकस्त दी और भारत की हिफाजत की।